दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों में देर रात आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से जनता को भारी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन आंधी तूफान के कारण हुए नुकसान से चिंता भी बढ़ गई है। दरअसल भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे जाम की समस्या बन गई और तो और कुछ जगह गाड़ी भी डूब गई। तेज आंधी तूफान के कारण 100 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई और कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया। इसके अलावा हरियाणा के कलावली में बिजली ठप हो गई, तो वहीं कई जिलों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में बिजली गिरने से 3 भैंसों की भी मौत हो गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़, सिरसा और तमाम क्षेत्रों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर और आपको बता दें कल बल्लभगढ़ में देर रात तेज बरसात के बाद जो पूरा बल्लभगढ़ है कहीं ना कहीं जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस लाइन पर जो जल भराव की समस्या है किस तरीके से बनी हुई है। लोगों को यहाँ से निकलने में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि आए साल नगर निगम तमाम दावे करती है कि इस बार वह बरसात की जल भराव जैसी समस्याओं को लेकर पूर्ण रूप से तैयार हैं, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम सामने आता है तो कहीं ना कहीं नगर निगम के तमाम दावे सफेद हाथी होते नजर आते हैं और जो नगर निगम है पूर्ण रूप से फेल होते हुए नजर आता है। आप देख सकते हैं सामने जो है सोहना पुल है और जो जल भराव की समस्या है यहाँ पे किस तरीके से बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद में कल देर रात काफी तेज आंधी तूफान के साथ साथ काफी तेज बरसात आई, जिसके कारण कहीं ना कहीं फरीदाबाद में कई बड़े हादसे भी सामने आ रहे हो। जैसे कि तिगांव में बिजली गिरने से 4 भैंसों की मौत हो गई, तो वहीं बल्लभगढ़ की संजय कॉलोनी में देर रात लगभग 3 बजे एक घर की छत जो है झरझरा कर गिर गई, जिसके नीचे एक ही घर के 5 लोग सो रहे थे और वह लोग अब काफी गंभीर रूप से भी चोटिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब तेज बरसात के बाद अब लोगों को जो चिलचिलाती गर्मी है उससे राहत तो मिलती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बरसात और आंधी तूफान लोगों के लिए एक बड़ी आफत बनता हुआ भी नजर आ रहा है। जहां आए दिन तेज तूफान के कारण रोडों पर बड़े बड़े पेड़ और बिजली के पोल गिरने के बाद लोगों को जो आवागमन में तकलीफें उठानी पड़ती है, तो वहीं जल भराव की समस्या से लोगों को काफी जूझना पड़ता है। तो वहीं नगर निगम आए साल ये दावे करती है कि इस बार पूरे फरीदाबाद में जल भराव की समस्या कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी और वह जल भराव की समस्या से अब की बार निपटने के लिए पूर्ण रूप से जो है तैयार है और कहीं भी पूरे फरीदाबाद में जो है जल भराव देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है, 1-2 बरसात में ही कहीं ना कहीं जो पूरा फरीदाबाद है वह जलमग्न होता हुआ नजर आता है। अब देखना यह होता है कि कब तक नगर निगम के तमाम दावे सफेद हाथी रहेंगे, कब तक तमाम जो दावे नगर निगम के द्वारा किए जाते हैं वे झूठे साबित होते हुए नजर आएंगे। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। इसके माध्यम से आपको समझा देते हैं कि ये बारिश कैसे लोगों के लिए आफत बनी है। जल भराव, जाम की स्थिति, कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, 100 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। आंधी तूफान से भारी नुकसान भी हुआ है, आने जाने में दिक्कतों का सामना हुआ, कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। तो वहीं यात्रा में भी लोगों को दिक्कतें हुई हैं। कई फ्लाइट्स के रूट को डाइवर्ट करने का फैसला लेना पड़ा, 100 से ज्यादा फ्लाइट प्रभावित हुई हैं। तो देखिए कैसे गर्मी से तो बारिश ने राहत दिलाई है, लेकिन कई पहलुओं पर लोगों के लिए मुश्किल का सबब भी ये बारिश बनी है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई पॉइंट सामने आए हैं। आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है, जल भराव के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जल भराव के कारण जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। जल भराव होने के कारण गाड़ियां सड़कों पर पानी में रेंगने को मजबूर हुई, जिसके चलते वाहनों को नुकसान भी पहुंचा और इसी के कारण कई गाड़ियां सड़क पर ही खड़ी रह गईं और कई क्षेत्रों में जाम की स्थिति बनी थी। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। आने जाने वाले लोगों को, जिन लोगों को लंबी यात्रा करनी थी, उन पर भी असर पड़ा है। 1 या 2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई। बारिश ने न केवल लोगों को गर्मी से राहत दिलाई बल्कि कई तरह से मुश्किलों में भी डाला है। भारी नुकसान हुआ है कई क्षेत्रों में, कई लोगों की जान भी चली गई है। तो वहीं जल भराव से लोग परेशान हैं।
निकलना बाहर मुश्किल हो गया है। जाम की स्थिति ऐसी है कि घंटों तक लोग सड़कों पर ही फंसे रह गए और इसके चलते महत्वपूर्ण काम प्रभावित हुए हैं।